ऑफ कोर्स अब बात करेंगी जो कराची के हवाले से हुआ जो डिफरेंट है मेरा ख्याल है, जो अगर लोगों को थोड़ा सा ये फील हो रहा है जी पहले भी तो होती रही हैं बातें, अब क्या कोई नई चीज़ होगी। अब की दफ़ा नई चीज़ हुई है कि आप नोट करें, जो मैंने वहाँ पे नई चीज़ नोट की कराची की हद तक कि जब वो अब बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो वहाँ 9-0 पे एक अदद वहाँ पे वो भी उसका जारी था, मुज़ाहरा जारी था, बल्कि हमारा टीवी दिखा रहा था, 92 चैनल दिखा रहा था। वहाँ पे 10 से 12 से ज़्यादा लोग नहीं थे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक दौर होता था कि उसके MQM की एक कॉल पे या एक उस पर कोई हज़ारों लोग उसमें आते थे, लोगों ने घर बैठ के मुस्तफ़ा कमाल को सुना है। एग्री करें ना करें वो बाद में आपको नज़र आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें। सो डेंट पड़ा है और ये उन्हीं का अपना ही बंदा था जो उनके बड़े करीब थे, जिसको ये सेल करते रहे, MQM सेल करती रही है कि कराची के मेयर थे, इन्होंने बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट की है। और आज जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा मैंने तो 300 बिलियन रुपीज़ मेरे हाथ से गया है। अब जिसके हाथ में MQM जैसी जमात 300 बिलियन रुपीस दे रही थी कि तुम मर्जी से खर्च करो या जैसे भी खर्च करो, तो साफ ज़रा वो MQM का खास आदमी होगा। सो ये जो इल्ज़ामात हैं, ये अगेन हम कह सकते हैं, नबील कबोल साहब भी बातें करते रहे इससे पहले इसी तरह की, उन जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने भी इस तरह की बातें की हैं और भी लोगों ने की। लेकिन जब उनका अपना बंदा, इतना करीबी आदमी, इतनी तफसील के साथ, पैशन के साथ वो बैठ के लोगों को बताएगा, समझाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इसका डेंट भी पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अगरचा उनके ऊपर भी कुछ लोग अभी तनकीद कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी इसके बाद और आपके कमेंट्स लूंगी। दिन भर आप भी तज्जिया और तबसरा पेश करते रहे, आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं क्लासरा साहब से कि जो इल्जामात लगाए गए, अब इसका अंजाम क्या माजी में लगाए गए इल्जामात से संगीन होगा? मेरा ख्याल ये जो पहले माजी में बेताशा इस तरह के अटैम्प्ट होते रहे हैं, ये अटैम्प्ट 2-3 चीज़ों से मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि माजी में जब भी ये अटैम्प्ट किया गया तो हर कोई जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिखाने की भी कोशिश करता था और फ्लॉन्ट करता था इस चीज़ को, जी हम रेंजर्स के जोर पे आ रहे हैं। जब भी ये हकीकी वाली कोशिश हुई तो वो जोर लगाते थे कि हमारे साथ फोर्स दिखाते थे कि ताकत है और लोगों को डरा के करते थे। इस दफ़ा ये बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब हम 2 लोग हैं, बेचारे देखें हम सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमारे साथ 2 आदमी भी नहीं है। सो ये एक डिफरेंट वो है। दूसरा, इनका मैं सारा दिन ये कहता भी रहा हूँ कि इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी आज, वो आप हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे थे MQM के कार्डर्स के साथ। और जो आज तक जितने भी यहाँ पे पहले अटैम्प्ट हुए, किसी ने कार्डर्स को नहीं किया बल्कि बाहर से अटैम्प्ट हुए, जिसकी वजह से कार्डर्स और ज़्यादा MQM के साथ मिले। जब भी 92 से लेके आज तक जितने भी ऑपरेशन लगे वो आउटसाइडर्स ऑपरेशन थे। ये पहला है जो कि पता नहीं, जिसकी भी जो भी बाद में पता चलेगा किसकी साजिश कितनी है कितनी नहीं है, मगर ये अंदरूनी साजिश है या अंदरूनी एक अटेम्प्ट है कि वो सारा दिन गुफ्तगू, एक तो वो उन लोगों से बात कर रहे थे जो कि इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी आप भाई कर लें तो जनाब हम उनके साथ हैं, वो है। और दूसरा, उनका जो अस्करी विंग बच गया हुआ है, जो अभी भी तितर बितर है मगर मौजूद है, जिसकी वजह से आज भी डर है, जिसकी वजह से आज भी अल्ताफ हुसैन साहब MQM रन करते हैं। तो उन्होंने, वो लोग जो बेताशा मुकदमात में फंसे हुए हैं, दौड़े हुए हैं, और उन्होंने सौलत मिर्ज़ा का हाल भी देखा है, आज इन्होंने अजमल पहाड़ी का भी जिक्र किया, और बार बार जो मुश्किलात में हैं, मेरा उनको एक वे आउट दिया है कि जनाब अगर आप चाहें तो हम आपको एमनेस्टी दिलवा सकते हैं, वे आउट दे सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा संगीन है। बाकी देखेंगे वक्त के साथ साथ। मैं आने वाले दिनों में ये ज़रूर है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी सुना जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब वहाँ पे वो भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हमने राना सनाउल्लाह का देखा कि वो बड़े कराची के ऑपरेशन पे हालात नज़र आ रहे, तजब्जुब में थे कि वो बच रहे थे, बल्कि शक की निगाह से देख रहे थे कि क्या उनकी भी इसी के साथ सारा कुछ बसात न लपेटी जाए। सो सारी इससे कोहराम सियासी आप कह सकते हैं कि भंचाल तो आया हुआ है। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देरपा होंगे। बाकी मैं चाहूंगा कि मोहम्मद मालिक साहब से आप क्यों, लेकिन जब उनका अपना बंदा, इतना करीबी आदमी, इतनी तफसील के साथ, पैशन के साथ वो बैठ के लोगों को बताएगा, समझाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इसका डेंट भी पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अगरचा उनके ऊपर भी कुछ लोग अभी तनकीद कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी इसके बाद और आपके कमेंट्स लूंगी। दिन भर आप भी तज्जिया और तबसरा पेश करते रहे, आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं क्लासरा साहब से कि जो इल्जामात लगाए गए, अब इसका अंजाम क्या माजी में लगाए गए इल्जामात से संगीन होगा? मेरा ख्याल ये जो पहले माजी में बेताशा इस तरह के अटैम्प्ट होते रहे हैं, ये अटैम्प्ट 2-3 चीज़ों से मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि माजी में जब भी ये अटैम्प्ट किया गया तो हर कोई जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिखाने की भी कोशिश करता था
और फ्लॉन्ट करता था इस चीज़ को कि जी हम रेंजर्स के जोर पे आ रहे हैं। जब भी ये हकीकी वाली कोशिश हुई तो वो जोर लगाते थे कि हमारे साथ फोर्स दिखाते थे कि ताकत है, और लोगों को डरा के करते थे। इस दफ़ा ये बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब हम 2 लोग हैं बेचारे, देखें हम सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमारे साथ 2 आदमी भी नहीं है। सो ये एक डिफरेंट वो है। दूसरा इनका, मैं सारा दिन ये कहता भी रहा हूँ कि इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी आज, वो आप हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे थे MQM के। ऑफ कोर्स अब बात करेंगी जो कराची के हवाले से हुआ, जो डिफरेंट है मेरा ख्याल है, जो अगर लोगों को थोड़ा सा ये फील हो रहा है जी पहले भी तो होती रही हैं बातें, अब क्या कोई नई चीज़ होगी। अब की दफ़ा नई चीज़ हुई है कि अब नोट करें, जो मैंने वहाँ पे नई चीज़ नोट की कराची की हद तक, कि जब वो अब बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो वहाँ 9-0 पे एक अदद वहाँ पे वो भी उसका जारी था, मुजाहरा जारी था, बल्कि हमारा टीवी दिखा रहा था, 92 चैनल दिखा रहा था। वहाँ पे 10 से 12 से ज़्यादा लोग नहीं थे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक दौर होता था कि उसके MQM की एक कॉल पे या एक उस पे कोई हज़ारों लोग कार्डर्स के साथ, और जो आज तक जितने भी यहाँ पे पहले अटेम्प्ट हुए, किसी ने कार्डर्स को नहीं किया बल्कि बाहर से अटेम्प्ट हुए, जिसकी वजह से कार्डर्स और ज्यादा MQM के साथ मिले। जब भी 92 से लेके आज तक जितने भी ऑपरेशन लगे वो आउटसाइडर्स ऑपरेशन थे। ये पहला है जो कि पता नहीं, जिसकी भी जो भी बाद में पता चलेगा किसकी साजिश कितनी है कितनी नहीं है, मगर ये अंदरूनी साजिश है या अंदरूनी एक अटेम्प्ट है कि वो सारा दिन गुफ्तगू, एक तो वो उन लोगों से बात कर रहे थे जो कि इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी अल्ताफ भाई कर लें तो जनाब हम उनके साथ। उसमें आते थे लोगों ने घर बैठ के मुस्तफ़ा कमाल को सुना है, एग्री करें ना करें वो बाद में आपको नज़र आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें। सो डेंट पड़ा है, और ये उन्हीं का अपना ही बंदा था जो उनके बड़े करीब थे, जिसको ये सेल करते रहे, MQM सेल करती रही है कि कराची के मेयर थे, इन्होंने बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट की है। और आज जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा मैंने तो 300 बिलियन रुपीज़ मेरे हाथ से गया है। अब जिसके हाथ में MQM जैसी जमात 300 बिलियन रुपीस दे रही थी कि तुम मर्जी से खर्च करो या जैसे भी खर्च करो, तो साफ ज़रा वो MQM का खास आदमी होगा। सो ये जो इल्ज़ामात हैं, ये अगेन हम कह सकते हैं, नबील कबूल साहब भी बातें करते रहे इससे पहले इसी तरह की, उन्होंने जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने भी इस तरह की बातें की हैं, और भी लोगों ने